हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जीएस वीडियो में से स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, इन्वायरमेंट संबंधित, पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, यूपीपीएससी, प्री, आरओ, एआरओ, एसएससी, जीडी, इन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर है, जो कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म नहीं है? बंगाना पल्ले, अल्फांसो, सिंधूरा, लाल ढाका। तो इसका सही आंसर है डी, लाल ढाका जो है आम की प्रजाति नहीं है। अगर कहा जाए तो ये बेटा लाल ढाका जो है केले की प्रजाति है। किसकी है? केले की, बनाने की प्रजाति है, बनाना की। और ये तीनों जो हैं वो आम की प्रजाति है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? नारियल, रबर, ऑयल पाम, केला। तो इसमें क्वेश्चन भूमध्य रेखीय मतलब जो अर्थ होती है, जो इसकी बीच की लाइन इक्वेटर है, यहाँ की फसल नहीं है, यहाँ पे फसल नहीं होती है। मतलब जहाँ ज्यादा गर्मी होती है वहां फसल नहीं होती। कौन सी? तो केला। केला जो होती है बेटा वो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास होती है। जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे होती है। केला जो फसल है वो भूमध्य रेखा के पास नहीं होती, इक्वेटर के पास नहीं होती। ये तीनों जो होती है वो इक्वेटर के पास इसकी फसल होती है। ठीक। नेक्स्ट, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वसंदा नेशनल पार्क महाराष्ट्र, गुजरात, असम, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है बी, ये गुजरात में है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे कहा जाता है फूलदार, इसमें फूलदार जो पौधे हैं, फूलदार पौधों की लगभग, फूलदार जो पौधे हैं इनकी लगभग 443 प्रजातियां हैं, 443 प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं। ठीक। नेक्स्ट है, रोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? राजस्थान, केरल, त्रिपुरा या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर सी है, त्रिपुरा में है। रोवा कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब J34 भारत में उगाई जाने वाली निम्नलिखित किस फसल की किस्म है? कपास, गेहूं, चावल, गन्ना। तो इसका सही आंसर है कपास की है। ठीक। ये जो होती है पंजाब J34, इसमें अच्छा ऊन उत्पादन होता है, अच्छे टाइप का, गुड क्वालिटी का, जिससे शॉल बनाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, नैरोबी, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क। तो UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, नैरोबी में है। कहाँ पे है? नैरोबी में है। ठीक है। 1972 में ये स्थापित किया गया था। 1972 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में नैरोबी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः कच्छ खाड़ी, मन्नार खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाया जाता है? दलदली क्षेत्र, प्रवाल भित्तियां, गहरे पानी के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मैंग्रोव वनस्पतियां। तो खासतौर से कच्छ खाड़ी, मन्नार खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जो समुद्र के अंदर एक प्रकार से पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र को डेवलप करना। प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। कोरल रीफ पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ बोला जाता है, वो खासतौर से भारत के इन खाड़ियों में ही पाई जाती है। ठीक। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीजन विषाक्तता को सही परिभाषा है? ऑक्सीजन विषाक्तता, ये ऑक्सीजन जो है विष उसमें आ रहा है। उच्च दबाव पर ऑक्सीजन सांस लेने के हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के संदूषण से उत्पन्न स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें संपूर्ण शरीर ऊतक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित हो जाता है। या तीसरा, ऐसी स्थिति जिससे जल प्रदूषण के कारण जल निकायों में जल जानवर मर जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, उच्च दबाव पर ऑक्सीजन सांस लेने के हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति। जब हाई प्रेशर पड़ता है तो ऑक्सीजन सांस लेने में, जब देखो स्वाभाविक सी बात है, आप पे जब दबाव पड़ेगा तो आपकी सांस घुटने लगेगी। ठीक। और जब ये कंडीशन जब क्रिएट होती है तो इससे क्या हो रहा है कि जो गोताखोर होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है। जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन नेक्स्ट है, शाहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण भारत में मृगों यानी हिरन, किस प्रजाति पर संकट उत्पन्न हो गया? ब्लैक बक, चीरू, गोवा मृग या बकरी मृग। तो इसका सही आंसर है बी, चीरू मृग, तिब्बती मृग। इस पे ज्यादा समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्र समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI, सेंट्रल मतलब जो मछली फिश का है, मुंबई, वेरावल, विशाखापट्टनम, कोट्टायम। तो विशाखापट्टनम इसका जो सही आंसर है वो क्या है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, चावल उबालते समय इनके फैलने का कारण निम्न में कौन सा है? स्टार्च जिलेटिनाइज हो जाता है और फूल जाता है, स्टार्च पॉलीमराइज हो जाता है, अनाज नमी को अवशोषित करता है और फूल जाता है, अनाज में शर्करा टूट जाती है। तो इसका सही आंसर सी है। अनाज जो होता है वो नमी यानी कि पानी को सोखती है, जिसकी वजह से फूल जाता है। चावल उबालते हैं तो चावल जो है पानी को अवशोषित कर लेते हैं, इससे वो चावल फूल जाता है। ठीक, चावल का अनाज जो भी अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पसंदीदा पोल्ट्री फीड है? पसंदीदा पोल्ट्री फीड है मक्का, जौ, गेहूं, चावल की भूसी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चावल की भूसी। पोल्ट्री फॉर्म फीड जो है चावल की भूसी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जा रहा है तो इसका आंसर है ए, फिलीपींस में है। नेक्स्ट, भारत में देसी सुअर सामान्यतः एक समय में भारत में देसी सुअर सामान्यतः एक समय में कितने बच्चों को जन्म देते हैं? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो 4 से 6 बच्चे देता है देसी सुअर। यदि पृथ्वी पर कोई जैविक जीवन न हो तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी, लगभग 100% रहे, लगभग शून्य, लगभग 50% रहे। तो इसका सही आंसर है ए, 15 का ए है, अपरिवर्तित। कोई चेंजेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन लेवल पे, तो ऑक्सीजन लेवल क्या होगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कभी कभी समाचारों में आने वाला चिल्लई कला निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कश्मीर में हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में पर्यटन स्थल, अभ्यारण्य, कश्मीर में सर्दियों की सबसे कठोर अवधि। तो इसका सही आंसर है डी। ये चिल्लई कला कहा जाता है ठंडियों में 40 दिन जो होता है 40 डेज, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बर्फबारी यहाँ बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। 40 डेज 40 दिन, कश्मीर में सर्दियों की सबसे कठोर अवधि मानी जाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। 2002, 2003, 2004, 2005। तो इसका आंसर 2003 है सही। ठीक, 17 का बी आंसर एकदम सही है। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर जो है NBA का HQ वो है चेन्नई में, आपके चेन्नई में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का रासायनिक धुंध के घटक है? कौन सा रासायनिक धुंध के घटक है? सूर्य का प्रकाश, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उत्तर सही कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, या पहला, तीसरा, या दूसरा, तीसरा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए, तीनों। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो तीनों है। सूर्य का प्रकाश भी, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बाघ अभ्यारण्यों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? महाराष्ट्र का मेलघाट सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। दिए गए कोड में सही उत्तर चुनें, केवल एक, केवल दो, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है डी, कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट, वह सब कुछ जो किसी जीव को उसके जीवन काल के दौरान घेरता है या प्रभावित करता है उसे सामूहिक रूप से किसके रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है आपका सी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। हिमालय आर्द्र शीतोष्ण वन के बारे में कौन सा कथन सही है? हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में 1500 से 3300 मीटर की सीमा में पाया जाता है, मुख्य रूप से शंकुधारी प्रजातियों से बना है। इसमें कोड बताना है, केवल पहला, केवल दूसरा, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 का। 21 का सी आंसर सही है, दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से कौन सा वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर के बीच फैला हुआ है?
पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन, एन्नम अल्पाइन झाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी है, उप अल्पाइन वन। ठीक, 22 का सी। नेक्स्ट, कोरल रीफ के बारे में कौन सा कथन सही है? कोरल दो प्रकार के होते हैं, कठोर कोरल और नरम कोरल। केवल नरम कोरल ही रीफ बनाते हैं। तो कोड बताना है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, समुद्र में कछुओं की कितनी प्रजातियां रहती हैं? 5, 6, 7, 8। तो 7 प्रजातियां रहती हैं। ठीक, इसका आंसर सी है, लेकिन ये लुप्त प्राय हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, गोल्डन लंगूर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह दक्षिण पूर्व एशिया में भारत और भूटान में पाया जाने वाला एक दिनचर प्राइमेट है। यह सबसे पहले 1953 में ईपी गी ने खोजा। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेची पिथेकस गी है। तो कोड सही विकल्प कौन से? पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही या तीनों सही? तो इसका सही आंसर डी है, तीनों सही है। ये भारत तो भूटान में पाया जाता है, इसकी खोज ईपी गी ने खोजा, और इसका जो रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम है ट्रिचिपिथेकस गी है। ठीक, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26, बफी टाफिड मॉर्सुसेट क्या है? एक बंदर, एक सांप, एक चिंपांजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बंदर, ये बंदर है। ठीक, जो दक्षिण पूर्व ब्राजील में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व ब्राजील में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सामान बटागुर या उत्तरी नदी टेरापिन किस स्थान पर पाया जाता है? बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। नीचे कोड है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा पांचवा या पांचों। तो इसका सही आंसर डी, पांचवा, पांचों सभी में है। ठीक, पाया जाता है। नेक्स्ट 28, जैविक विविधता पर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सीबीडी एक कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन है। इसमें पहली बार मान्यता दी कि जैविक विविधता का संरक्षण मानव जाति का एक आम चिंता है। तीसरा समझौता सभी पारिस्थितिकी तंत्रों, प्रजातियों और मानसिक संसाधनों को कवर करता है। तो इसमें पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, ये तीनों सही। तो इसका आंसर डी है, तीनों सही है। नेक्स्ट 29, सरकार और समाज में जैव विविधता को मुख्य धारा में लाकर जैव विविधता हानि के अंतर्निहित कारणों को दूर करना। ऐसी जैव विविधता लक्ष्य को निम्नलिखित में से किस लक्ष्य के अंतर्गत रखता है? राजनीतिक लक्ष्य, रणनीतिक लक्ष्य बी, रणनीतिक लक्ष्य सी, रणनीतिक लक्ष्य डी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए है, रणनीतिक लक्ष्य ए। ठीक, नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है बी, 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक, दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन थे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लाएंगे, क्योंकि सारे पेपर अब आ रहे हैं धीरे धीरे। आरपीएफ एसआई का भी डेट आ गया, उसका भी पेपर होना है, शुरू हो गया है मतलब कल से। और साथ साथ दिसंबर में आरपीएफ एसआई का, और जनवरी फरवरी में आरपीएफ कांस्टेबल का, एसएससी जीडी का भी एग्जाम फरवरी में डेट है। ठीक, एनटीपीसी डेट 1-2 महीने 3 महीने के अंतर्गत आ जाएगी, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम कराए जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसी लगे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।